नमस्कार। आइए जानते हैं आज भविष्य पुराण के बारे में। क्या क्या विषय वर्णित हैं इस भविष्य पुराण में। पुराणों में भविष्य पुराण का महत्व अत्यंत है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें भविष्य के प्रति बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जो 100% नहीं तो कम से कम 80% तो निसंदेह सत्य होती हैं। 24,500 श्लोकों वाला यह भविष्य पुराण, जिसमें 485 अध्याय हैं, विविध प्रकार के विषयों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। जहाँ इसमें एक ओर भविष्य की भविष्यवाणियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर अनंत कथाएं हैं, कई याज्ञिक कर्म हैं और विभिन्न प्रकार के व्रत और उपवासों के बारे में बताया गया है। इस वृहत 24,500 श्लोकों वाले 485 अध्याय वाले भविष्य पुराण में से कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। भविष्य के विषय में जहाँ इसमें भविष्यवाणियाँ हैं, वहीं सूर्य, अग्नि और नागदेव के पूजन परंपरा से जुड़ी बहुत सारी बातें और तथ्य इसमें हमें प्राप्त होते हैं। व्यास जी ने इन सारे तथ्यों को जहाँ संकलित किया है, वही विशिष्ट रूप में इसे हम सब के सामने प्रस्तुत करने की जो एक उनकी कला है, वो हमें भविष्य पुराण में दिखती है। भविष्य पुराण में जहाँ चारों वर्णों के कर्तव्य हैं, वहीं वर्तमान और भविष्य से जुड़ी कई घटनाएं इसमें क्रमवार बताई गई हैं। जैसे कलयुग का वर्णन, भविष्य पुराण में जो हमें कलयुग का वर्णन प्राप्त होता है, वो बिल्कुल सारगर्भित है। जब हम उसे आज के समय से मिलाकर देखते हैं तो बहुत सारे तथ्य हमें बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जो बिल्कुल सत्य हैं और बिल्कुल परिघटित हो रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख पर्व हैं: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। और इन्हीं चारों पर्वों में 485 अध्यायों में विभिन्न श्लोकों में बहुत से विशिष्ट तथ्य वर्णित हैं। जैसे प्रतिसर्ग को यदि हम देखें तो उसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, भारत के कई राजवंशों के शासन के बारे में बताया गया है और कितने विदेशी यहाँ आए और भारत पे उन्होंने राज किया, इसके बारे में भी व्यापक जानकारियाँ हमें भविष्य पुराण में प्राप्त होती हैं। जैसे कल्कि, उसके बाद परशुराम, शिव की तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने की जो परशुराम की कथा है, वो इसमें प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने बचपन में बेताल की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। तो बेताल पंचविंशति यानी बेताल से जुड़ी, विक्रम बेताल से जुड़ी जो 25 कथाएं हैं, जिन्हें बाद में कथा सरित सागर और विभिन्न जो कथा ग्रंथ हैं उसमें लिए गए, वो भविष्य पुराण से ही चुनी गई हैं। तो भविष्य पुराण का जो सर्ग है, प्रतिसर्ग पर्व, उसके 25 अध्यायों में ये बेताल कथाएं वर्णित हैं। इसके अलावा प्रतिसर्ग पर्व के ही द्वितीय खंड के 23वें अध्याय में 24 से लेके 29वां जो अध्याय है, इस अध्यायों में सत्यनारायण की कथा वर्णित है। उसी प्रकार समस्त कर्मकांड मध्यम पर्व में है, जिसके 62 अध्यायों में सभी तरह के कर्मकांड, श्राद्ध विधि, वृक्षारोपण, इतिहास, यज्ञादि क्रिया, इन सब का इसमें वर्णन है। चारों युगों का इतिहास, पृथ्वीराज, शिवाजी, राजा भोज, पठान, मुगल, अंग्रेज, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के बारे में भविष्य पुराण में हमें कथन प्राप्त होता है। फिर प्रतिसर्ग पर्व, जिसके 100 अध्याय हैं, उन अध्यायों में विभिन्न तरह की कथाएं और विभिन्न राजवंशों का हमें चित्रण प्राप्त होता है। इसके अलावा आल्हा उदल की जो कथा आई है, जो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, वो भी भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। इसके अलावा उत्तर पर्व के 208 अध्यायों में व्रत विधान, होली, दिवाली आदि उत्सव और सदाचार वर्णित है। और यही वर्णित है जीमूत वाहन की कथा, जिसे हाल में ही जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में माताओं ने इस व्रत का पूजन और पारण किया है। ब्रह्म पर्व के 215 अध्यायों में सूर्य, चंद्र इत्यादि देवताओं, अग्निदेव, नागवंश परंपरा और नित्य कर्म संस्कार, सृष्टि प्रक्रिया, वर्णाश्रम धर्म, देवताओं के मंदिर, पूजा, उपासना, शांति, आराधना इत्यादि वर्णित है। इस दृष्टिकोण से भविष्य पुराण अत्यंत ही उपादेय है और इसका पठन पाठन अत्यंत लाभ प्रदान करता है।